तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमसीक्यू सीरीज में, जो कि धमाकेदार होने वाला है। इस इसमें आज हम लोग क्लास 9 के कोशिका जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन में है ए कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी अंगतंत्र। कहा गया है कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कि सजीव की सबसे छोटी जिससे उसकी संरचना का निर्माण होता है, वो क्रिया कर सकता है, हर चीज कर सकता है, तो क्या है, वो है कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए टी स्वान, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी बिरचो। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज कब हुआ। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, कब किया खोज, कोशिका की खोज कब हुआ। तो ऑप्शन में है ए में है 1674, बी 1831, सी 1956, डी 1665। तो कोशिका की खोज हुआ 1665 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। मतलब कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कौन प्रोटीन का को बनाता है। ए नंबर में है राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी रसधानी। तो प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी सेलुलोज, डी लिपिड। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कोशिकाओं के आधार पर मतलब एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव, ये हो गया 2 प्रकार के, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं बच्चों। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए का, या आरएनए का, या प्रोटीन का, या डीएनए एवं प्रोटीन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी टी स्वान, सी एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं रंगीन प्लास्टिड को। ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो ए नंबर में है कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में
है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए नंबर में तंत्रिका कोशिका, बी गुर्दे की कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी पेशी कोशिका। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का क्या कार्य है? तारक केंद्रक का क्या कार्य? ऑप्शन ए में है डीएनए संश्लेषण, तर्कु निर्माण, श्वसन, जनन। तो तारक केंद्रक का कार्य है तर्कु निर्माण, जो कोशिका विभाजन के दौरान बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है प्रोकैरियोट में? ऑप्शन नंबर ए में है राइबोसोम, बी है साइटोप्लाज्म, सी है डीएनए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से राइबोसोम भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रोकैरियोट में पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है तारक क्या पाया जाता है? तारक के कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में है केंद्रक में, बी है कोशिका द्रव्य में, सी है गुणसूत्र में, डी है केंद्रिका में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि तारक काय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए में है क्रोमोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है राइबोसोम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जिसमें डीएनए उपस्थित होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रोमोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 16, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? मतलब ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी जॉनसन, डी स्लाइडेन एम स्वान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्लाइडेन एम स्वान। स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कि पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? मतलब पादप कोशिका का रसोई घर मतलब पादप कोशिका कहाँ पर खाना बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, तो उसका रसोई घर हुआ वो। ए नंबर में है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है हरित लवक, डी है वर्णी लवक। तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस कहा गया है। तो किसको कहा गया है पावर हाउस? देखते हैं। ऑप्शन ए में है कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी नाभिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। अगला प्रश्न कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है डीऑक्सी राइबो एसिटिक एसिड, बी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है डीऑक्सिन राइबोज एसिड। आप लोग ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।